अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज आपसे जो अपडेट शेयर करनी है वो जितने भी रेजिडेंट हैं यूएई के और जो वापस यूएई आना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनसे रिलेटेड है। यूएई की जो अथॉरिटी है, जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी, उसने जो है वो 29 जून को इस बात का ऐलान किया था कि उसकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, पाकिस्तान से जितनी भी फ़्लाइट्स जो यूएई के लिए आ रही हैं, उन तमाम को जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये सस्पेंशन जो है वो हुक्म सानी जो है वो है, यानी इसका भी अनाउंस नहीं किया कब तक ये चलती रहेगी। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सस्पेंड क्यों किया गया है, इसकी क्या वजह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो है उन्होंने अपनी जितनी भी परवाज़ें हैं पाकिस्तान से, उन तमाम को सस्पेंड कर दिया है। चाहे वो स्पेशल फ़्लाइट्स हों, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन फ़्लाइट्स हों, या पैसेंजर फ़्लाइट्स हों, या फिर ट्रांजिट फ़्लाइट्स हों, जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। जो भी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से आ रही थी उन तमाम को कैंसिल किया था। तो और उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये कैंसिल इसलिए किया है, ये कैंसिल जो है वो जब तक रहेगा जब तक जो है वो पाकिस्तान जो है वो कोरोना वायरस का जो टेस्ट है उसका कोई निज़ाम जो है वो प्रॉपर एक निज़ाम जब तक नहीं बनाता टेस्टिंग का, तब तक जो है वो ये सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगी। तो असल में सिर्फ जो है वो असल में मसला सिर्फ टेस्टिंग का नहीं है, बल्कि मुस्तनद टेस्टिंग का है, यानी कि ऐसी रिपोर्ट जिसके ऊपर जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइन हैं वो एतबार कर सकें। तो इस चीज़ को जो है वो देखते हुए इस बात का ऐलान किया गया है कि जितनी भी फ़्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान से आ रही हैं उन तमाम को कैंसिल किया जाएगा, जब तक कि वो जो है वो कोई मुस्तनद जो है वो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम नहीं कर लेते। तब तक जो है वो पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मुसाफिर को इजाज़त नहीं है कि वो यूएई आ सके।